नमः शिवाय। आज ज्ञानवापी पे चर्चा करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। एक बड़े ही महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर महादेव से संबंधित होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ज्ञानवापी शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञानवापी शब्द से ही ज्ञात हो जाता है कि यह सनातन धर्म से संबंधित है। संस्कृत के शब्द कल्पद्रुम जैसे कोशों में भी इसका वर्णन प्राप्त होता है। शब्द कल्पद्रुम में ज्ञानवापी का अर्थ बताया गया है कि ज्ञानस्य ज्ञान रूपोदकस्य वापी दीर्घिकेव। और उसी में आगे भी कहा गया है कि वाराणसी के अंतर्गत यह एक तीर्थ विशेष का नाम है। अब यह तीर्थ विशेष कौन सा है? क्या ज्ञानवापी मस्जिद हमारा तीर्थ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कंद पुराण का काशी खंड जो है उसमें 33वां अध्याय है। इसमें ज्ञानवापी की महिमा बताई गई है। यहाँ पे अगस्त्य जी स्कंद जी से ज्ञानवापी की महिमा पूछते हैं। अगस्त्य जी पूछते हैं, स्कंद आप ज्ञानोद तीर्थ का महात्म्य बताइए। अब ज्ञानोद तीर्थ से ज्ञानवापी को ही कहते हैं, क्योंकि आगे ही अगस्त्य जी कहते हैं क्योंकि स्वर्गवासी भी इस ज्ञानवापी की प्रशंसा करते हैं, तो जो ज्ञानोद तीर्थ है इसी को ज्ञानवापी भी कहा गया है और ज्ञानवापी को ही ज्ञानोद तीर्थ कहा जाता है। इसे शिव तीर्थ भी कहा जाता है। तो स्कंद जी इसका महात्म्य बताते हुए अगस्त्य जी को बताते हैं कि ईशान नाम के रुद्र यहाँ विचरते हुए आए थे। पहले यह जान लें कि जो विश्वेश्वर महादेव है वह स्वयं कालाग्नि रुद्र के अनुरोध करने पर यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवस्थित हुए थे। इससे इसकी महिमा और बढ़ जाती है। तो पहले यह अवस्थित हुए थे, तो उसके पश्चात ईशान नामक रुद्र यहाँ विचरते हुए आए थे। ईशान नामक रुद्र, ईशान कोण जो है उसके अधिपति हैं। बहुत सारे रुद्र हैं, असंख्य रुद्र हैं। उन्हीं में से ईशान नामक रुद्र जब यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ पे भगवान शिव के विशाल ज्योतिर्लिंग को देखा, उसके दर्शन किए। ये वही विश्वेश्वर महादेव थे जिनके उन्होंने दर्शन किए। तो महादेव के ज्योतिर्मय लिंग को देखकर उनके मन में इच्छा हुई कि इसका कलशों के शीतल जल से अभिषेक किया जाए। तो इस हेतु उन्होंने दक्षिण दिशा में थोड़ी ही दूर पर अपने त्रिशूल से वेगपूर्वक कुंड खोदा। स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है। तो यह जो दक्षिण दिशा में कुंड खोदा यही ज्ञानवापी नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इससे एक चीज़ क्या ज्ञात होती है कि जो ज्ञानवापी है, कुंड है, यह कहाँ पे होना चाहिए? विश्वेश्वर लिंग के दक्षिण में होना चाहिए और विश्वेश्वर लिंग इसके उत्तर में होना चाहिए। वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति यह है कि ज्ञानवापी के दक्षिण दिशा में विश्वेश्वर महालिंग स्थापित किया हुआ है। अर्थात ये अभी वर्तमान में जो हम विश्वेश्वर लिंग समझ के जिसकी पूजा कर रहे हैं वो बाद में अन्य राजाओं द्वारा ही वहाँ पे विश्वेश्वर जी की स्थापना की गई है। जो वास्तविक लिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, वह तो इसकी वह तो ज्ञानवापी की उत्तर दिशा में होना चाहिए, वो मस्जिद में है। जो इस समय मिला है वहाँ पे जो लिंग, वही वास्तव में विश्वेश्वर महालिंग है। जब महाभिषेक किया ईशान रुद्र ने तो उसके पश्चात महादेव जी प्रसन्न हो गए। तो महादेव जी से ईशान रुद्र ने कहा, प्रार्थना की कि यह अनुपम तीर्थ आपके नाम से प्रसिद्ध हो, ऐसी कृपा करें। तो शिव भगवान ने कहा कि यह शिव तीर्थ परम श्रेष्ठ होगा। जो ज्ञान है, ज्ञान ही इस कुंड में मेरी महिमा से द्रवीभूत होकर प्रकट हुआ है। अतः यह तीर्थ जो है तीनों लोकों में ज्ञानोद के नाम से प्रसिद्ध होगा। तो यह जो ज्ञानवापी है यही ज्ञानोद है, यही शिव तीर्थ है। यह जो ज्ञानोद है यही ज्ञानवापी है। पुष्कर तीर्थ जो है उसमें पितरों का जब तर्पण करते हैं तो मनुष्य को जितना फल प्राप्त होता है, ज्ञानवापी में तिल एवं जल के तर्पण से उससे कोटि गुना फल प्राप्त होता है। यह भी स्कंद पुराण में इसकी महिमा बताई है। तो इससे यह ज्ञात होता है कि यह ज्ञानवापी विश्वेश्वर महादेव की ज्योतिर्लिंग के दक्षिण में अवस्थित रही है। अब स्कंद पुराण में ही ज्ञानवापी की महिमा पुनः बताई गई है कि उसके सेवन से माल्यकेतु एवं कलावती को तारक ब्रह्म की प्राप्ति हो गई थी। अभी जो कलावती है, ज्ञानवापी को जब इन्होंने चित्रपट पे देखा था, दर्शन भी नहीं किए थे, मात्र चित्रपट पे देखा था, तो चित्रपट पे देखने मात्र से क्षण भर में इनको अपने पूर्वजन्म का भान हो गया था। अब जब राजा ने देखा कि चित्रपट पर देखने मात्र से पूर्व जन्म का भान हो गया है, तो उन्होंने कहा कि
यह अवश्य ही ज्ञानवापी कहलाने योग्य है। यह वर्णन भी स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। इसके पश्चात पुनः ज्ञानवापी के बारे में पंचतीर्थी में आता है। जब सूत जी व्यास जी से पूछते हैं कि हे सत्यवती नंदन, सिद्धि की इच्छा रखने वाले मनुष्यों के हित के लिए आप काशी यात्रा के क्रम का वर्णन कीजिए। तो व्यास जी यहाँ पे काशी तीर्थ का जो क्रम है, यात्रा क्रम है, उसको बताते हैं। तो पंचतीर्थी में बताते हैं कि चक्र पुष्करणी, अभी वर्तमान में मणिकर्णिका नाम से जिसको जाना जाता है, उसके जल में वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए है? उसके बाद देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा ब्राह्मणों एवं याचकों को क्या करे, संतुष्ट करे, तृप्त करे। यह तो प्रथम भाग हो गया। दूसरे में, द्वितीय भाग में क्या करे, आदित्य, द्रौपदी, विष्णु, दंडपाणि और महेश्वर को नमस्कार करे। तत्पश्चात ढुंढिराज गणेश का दर्शन करने के लिए जाए। फिर चौथा क्रम क्या है, उसके बाद ज्ञानवापी तीर्थ में आचमन करके नंदिकेश्वर का पूजन करें। साथ ही तारकेश्वर की पूजा करके महाकालेश्वर का भी पूजन करें। तब पांचवा आता है कि तदनंतर पुनः दंडपाणि का दर्शन पूजन करें। यह पंचतीर्थी यात्रा कहलाती है। इसमें भी ज्ञानवापी का आपको वर्णन प्राप्त हो जाता है। तो महान फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रतिदिन यह यात्रा करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अब इसके बाद विश्वनाथ की यात्रा करें। इससे क्या होता है, समस्त प्रयोजनों की सिद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञानवापी तीर्थ की स्थिति, इसकी महिमा के बारे में हमारे शास्त्रों में वर्णन कई स्थानों पर प्राप्त होता है, अन्य पुराणों में भी प्राप्त होता है। तो नंदीश्वर जी जो हैं, वह भी सदैव जो होता है शिवलिंग की तरफ अपना मुख करके ही बैठते हैं। शिवलिंग को, शिव जी को ही निहारते हैं, पृष्ठ करके कभी नहीं बैठते। ऐसा दुष्कृत्य नंदीश्वर जी से नहीं हो सकता। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि यह सब मूर्ति भंजकों का ही कुकृत्य है, जो पवित्र तीर्थ को नष्ट कर दिया गया। यह मस्जिद बना दी गई। यह अपराध अक्षम में कब हो जाता है, अब आप ये लगाइए, जो हमारा ज्योतिर्लिंग है, ये वहाँ वूजू करते हैं। वूजू का अर्थ क्या हो गया, वहाँ पे अपना नाक आदि साफ, हाथ पैर साफ, सारी गंदगी वहीं डालते हैं। इस्लामी प्रक्रिया है। तो ये वूजू जो है वहाँ कर रहे हैं जहाँ विश्वेश्वर महालिंग है। सोच सकते हैं आप, उसी में डूबा हुआ है। इससे घृणित और किस कार्य की कल्पना कर सकते हैं। तो यह मान लें कि ज्ञानवापी के पुनः उदय के साथ ही मलेच्छों का पतन का मार्ग प्रशस्त हो गया है, क्योंकि ज्ञानवापी ही नहीं, विश्वेश्वर महालिंग का जो है पुनः उदय हुआ है। तो इस ज्योतिर्लिंग के पुनः उदय होने से अब आप ये समझ लें कि जो हमारा संकल्प था हिंदू राष्ट्र निर्माण का, उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। अपनी लीला से ही लुप्त हुए और अपनी लीला से ही महादेव पुनः प्रकट हो गए हैं। यह बहुत बड़ा संकेत है एक। तो इसलिए इस तीर्थ को तो हमें प्राप्त वापस करना ही है। विश्वेश्वर महालिंग जी वही हैं, पुनः उदय हुए हैं, और अब हिंदू राष्ट्र बनने की जो पृष्ठभूमि है वह तैयार हो गई है। नमः शिवाय।